और होली के त्योहार पर जहां एक तरफ आम लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं, जश्न की तैयारी कर रहे हैं, खुशी में सराबोर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस खुशी के माहौल में खलल डालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इनसे बचाने के लिए पुलिस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, पूरी व्यवस्था की गई है, तैयारी की गई है। दरअसल जयपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया है। एक रात में दबिश दे करके 905 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। त्योहारी सीजन में ये बदमाश खलल डालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा, कोशिश की कि इन जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके, ताकि ये इलाके में त्योहार के समय में किसी भी तरीके से खलल ना डालें, ये लोगों को, आम लोगों को परेशान न करें। और जैसे ही पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली, एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत इन अपराधियों को पकड़ा गया, कार्रवाई की गई। और अब यह माना जा रहा है कि ऐसे और भी कुछ अपराधी हैं जो कि अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस के इस अभियान के डर से उनमें खौफ बन चुका है, वो बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस की तरफ से एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते हैं अगली रिपोर्ट में कि आखिर एरिया डोमिनेशन अभियान क्या है पुलिस का, और इन अपराधियों को इस अभियान के तहत आखिर पुलिस की टीम ने कैसे पकड़ा, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। होली से पहले 900 अपराधी गिरफ्तार। त्योहारी सीजन में अलर्ट पर पुलिस। एरिया डोमिनेशन के दौरान की गई कार्रवाई। सालों से फरार चल रहे थे कई अपराधी। जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि होली के शुभ अवसर पर जयपुर में अपराधी कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। बाहरी राज्य के अपराधी भी जयपुर में छिपकर फरारी काट रहे हैं। इसी सूचना पर जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल, आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश में एरिया डोमिनेशन चलाया गया। डीसीपी, एसपी और थानाधिकारियों को भगोड़े, शराब, नशा तस्कर, इसके साथ ही दूसरे अपराधियों को पकड़ने के आदेश दिए गए। पुलिस ने विशेष एक्शन प्लान बनाकर 2500 स्थानों पर दबिश दी। करीब 905 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सीएसटी, डीएसटी, पुलिस लाइन का जाब्ता और सभी थाना पुलिस शामिल रहे। आपको बता दें कि 219 टीमों ने 1131 स्थानों पर दबिश दी। 578 वांछित असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। विशेष अधिनियम के तहत 95 नए प्रकरण दर्ज किए गए। 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 76 स्थायी वारंट, उद्घोषित अपराधी, 335 बीएनएस इनामी अपराधी पकड़े गए। 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के नए प्रकरणों में 6, अवैध शराब के नए प्रकरणों में 65, एनडीपीएस एक्ट के नए प्रकरणों में 13, दूसरे अधिनियमों के तहत दर्ज प्रकरणों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी वारंट में 68 वांछित अपराधियों को पकड़ा गया। 317 आरोपियों को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 14 प्रकरण दर्ज किए गए। 2 किलो 245 ग्राम गांजा, 4.35 ग्राम स्मैक के साथ ही स्मैक पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए गए। आबकारी एक्ट के कुल 66 प्रकरण दर्ज कर 63 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1723 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई। चारदीवारी में पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और सेंसिटिव एरिया भी है। उसी को देखते हुए अभी पर्यटक काफ़ी संख्या में आ रहे थे। दूसरा, आगे आने वाले समय में महीने भर में खूब सारे त्यौहार हैं और उन पे शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके, उसके लिए हमने करीब पूरे नॉर्थ एरिया में अपने 377 अपराधियों को चिन्हित किया था। उनको चिन्हित करके उनके एड्रेसेस चिन्हित किए। उसके बाद कल सुबह 5 बजे से ही हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर उन घरों पर और उनकी जगहों जो एड्रेस थे उन पर दबिश की थी, जिसमें 178 अपराधियों को हम लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इसी दौरान जब उनको पकड़ा तो करीब 5 मुकदमे हमने एनडीपीएस के बनाए हैं, 11 मुकदमे एक्साइज के बनाए हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में दारू बरामद हुई। इसके अलावा 3 मुकदमे हमने आर्म्स एक्ट में भी दर्ज किए हैं और करीब 47 लोग ऐसे थे जो अभी स्टैंडिंग वारंटी थे या गिरफ्तारी वारंट में वांटेड चल रहे थे, जो अभी तक नहीं मिल रहे थे। उन लोगों को भी हमने चिन्हित करके अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है।
जयपुर का चार दीवारी एरिया सेंसिटिव इलाका है। चार दीवारी को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होली का माहौल अपराधी बिगाड़ सकते हैं, जिसके बाद विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। सुबह 5 बजे एक ही समय पर करीब 2000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक ही साथ दबिश देकर 578 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि कई ऐसे भी भगोड़े अपराधी हैं जो सालों से फरार थे। कई अपराधियों से हथियार भी बरामद हुए हैं जो कोई बड़ी वारदात करने वाले थे। जयपुर पुलिस का कहना है कि एरिया डोमिनेशन के तहत भविष्य में दोबारा भी कार्रवाई की जाएगी। होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इसलिए ये दबिश दी गई थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और इन सब से पूछताछ की जा रही है। जयपुर और जयपुर रेंज यानी कि अलवर, सीकर, झुंझुनू और आसपास के शहर, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि होली पर हुड़दंग मचा सकते हैं कुछ बदमाश और बाहरी राज्य से फरारी काटने के लिए भी आए हैं। उसके बाद जयपुर रेंज में और जयपुर कमिश्नरेट में एरिया डोमिनेशन चलाया। लगभग 2500 स्थानों पर लगभग 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने एक साथ अल सुबह 5 बजे दबिश मारी और यहाँ से लगभग 900 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें आर्म्स एक्ट यानी कि हथियार, इसके साथ ही शराब, इसके साथ ही नशा और इसके साथ ही ऐसे अपराधी हैं जो कि भगोड़े हैं, जो कि सालों से फरार चल रहे थे। कुछ जगह तो ऐसे भी अपराधी सामने आए जब पुलिस ने दबिश मारी और जब उनकी आईडी मांगी तो पता चला कि वो सालों से किसी पुराने मुकदमे में फरार चल रहे थे। होली के त्यौहार पर ये सभी लोग जो है वो जयपुर का माहौल बिगाड़ सकते थे, इसलिए एरिया डोमिनेशन चलाया गया। पुलिस अब फिलहाल सभी अपराधियों से पूछताछ कर रही है। कुछ जगह हथियार भी मिले हैं, वो हथियार कहाँ से लाए और क्या उनके मंसूबे थे, इस विषय पर भी पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसरात के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। हमारी